ध्यान दो बेटा, चैप्टर का नाम लिखो ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास आपकी 11th 12th किसी भी लेवल पे चले जाओ, जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे मैथ्स आता रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री आता रहेगा। मैथ्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप मेडिकल लेते हो तो ही आप बाहर हो सकते हो मैथ्स से। अदरवाइज आप आर्ट्स ले लो, कोई भी कोर्स ले लो, आगे मैथ्स रिपीट जरूर आएगा। और जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो आज की क्लास ही यही बेसिक चलेगी, ध्यान रखना। आज अगर क्लास ढंग से नहीं ली तो सारी क्लासें खराब है आज की। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। लिखो चैप्टर का नाम। बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कैसे बना है? ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, इन तीन वर्ड से मिलके बना। ट्री वर्ड का मतलब होता है तीन, गोनो वर्ड का मतलब होता है एक ट्रायंगल के तीन एंगल के बारे में बात हो रही है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तीन एंगल की मेजरमेंट करना या तीन साइड की मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। पूरे चैप्टर में 10th 11th 12th आप तीन एंगल पे काम करोगे या तीन साइडों पे ही काम करोगे बस। जिसके अंदर तीन साइडें क्या क्या होती है ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही चलती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल मिला के 6 फंक्शन पढ़ोगे आप। स्कूल में आपने जिन जिस जिसके स्कूल में ये चैप्टर हो गया बेटा आपको बताया होगा ये। ध्यान दो बेटा, ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हम इसे पढ़ेंगे बेटा ऐसे। साइन थीटा बनेगा इससे। इसको याद करने की ट्रिक वैसे तो होगी पंडित बद्री प्रसाद, इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटे। और इसका मतलब क्या है? सीधा चलो ठीक है। चलो ठीक है बेटा। बेटा सीधी सी बात है, बियर तो ठेके पे मिलेगी ना। हाँ, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटे, सीधा चलो ठीक है। बेटा इसके अंदर जो, बस 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 वापस फोकस पे आ जाओ। इसमें जो साइन थीटा है, एस से होता है साइन थीटा। साइन थीटा बनता है पी अपॉन एच से। सी से जो है वो है कोस थीटा, कोस थीटा बनता है बी बाय एच से। और टी से है टेन थीटा, ये बनता है पी बाय बी से। बेटा ऐसे ही 6 फंक्शन होते हैं टोटल, साइन कोस टेन सीकेंड कोसीकेंड कोट। और आपको बार बार बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनती है, क्योंकि ये जो 6 फंक्शन बनते हैं, ये 6 फंक्शन आए कहां से? पी अपॉन एच से। बी अपॉन एच से, पी अपॉन बी से। अगला फंक्शन होता है कोसिकेंड थीटा, सी ओ एस ई सी थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय, और कोस का रेसिप्रोकल हो जाता है सीकेंड थीटा, एस ई सी थीटा। ये हो जाता है एच बाय बी। और टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोट थीटा, ये हो जाता है बी डिवाइड बाय पी। डन। ठीक है, इसके बाद आगे, ये तो था कि ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे, ट्रीगोनोमेट्री। और राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस, इन्हीं के यूज से हमने बनाया साइन कोस टेन। और साइन कोस टेन से बन गए इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसिकेंड एच अपॉन पी,
कोस का उल्टा सीकेंड एच अपॉन बी और टेन का उल्टा कोट बी अपॉन पी। अब इसके बाद आपको पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कैसे बनती है अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ ली है। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक थीटा, तो इसे हम लिखेंगे 1/, कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल था 1/, सीकेंड थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल था 1/, कोट थीटा। इसके अलावा टेन का एक रेसिप्रोकल और भी होता है। ध्यान दो टेन बना कैसे है, ये था पी अपॉन एच, ये था बी अपॉन एच। अगर दोनों को डिवाइड करें तो एच से एच कट गया, क्या बच गया, यही बच गया। मतलब टेन कैसे बना, साइन डिवाइड बाय कोस से। तो टेन का एक फॉर्मूला और भी लिख लो, साइन डिवाइड बाय कोस। साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ऐसे ही बेटा कोसिकेंड का भी रेसिप्रोकल हो गया। अगर साइन का कोसेक है तो कोसेक का हो जाएगा साइन। अगर कोस का सीकेंड है तो सीकेंड का हो जाएगा 1/कोस। अगर टेन का कोट होता है तो कोट का हो जाएगा 1/10, और साइन बाय कोस का रेसिप्रोकल कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा आती हैं कुछ स्क्वायर आइडेंटिटीज। स्क्वायर आइडेंटिटीज कैसी होती हैं, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहां से वैल्यू निकालनी है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो फिर ये वाला उधर चला जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये थी पहली आइडेंटिटी। इसके बाद अगली आती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर बेटा टेन स्क्वायर थीटा की निकालनी हो तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लिखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो पहले कोट लिख लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। नोट करो बेटा एक बार सारी, फिर बताता हूं दोबारा रिपीट। कर लिया बेटा नोट? अब एक बार ध्यान दो सारा, रिपीट करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री बना था बेटा 3 वर्ड से, ट्रीगोनोमेट्री। ट्री वर्ड का मतलब होता है 3, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और गोनो वर्ड का मतलब होता है कॉर्नर।
एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर को मेजर करेंगे हम, या फिर उसकी तीनों साइडों को निकालते रहेंगे, यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। साइडें कैसे बनी थी? पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे, बेटा इन साइडों का यूज करके हमने साइन कोस और टेन बनाए थे। साइन थीटा बना था पी अपॉन एच से, कोस थीटा बना था बी अपॉन एच से, और टेन थीटा बना था पी अपॉन बी से। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है बेटा, डिवाइड मत लगाना, अगर लगाया तो हटा लो। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि टेन कैसे बना। टेन थीटा है पी अपॉन बी से, और ये कट भी मत करना एच, ये एच पे कट भी नहीं लगाना आपने। अब बेटा यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कैसे बने थे, यहां से दिख गए। ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और वो बनता है इसके उल्टे से एच बाय पी से। कोस का उल्टा सीकेंड थीटा होता है, वो बनता है बी अपॉन एच था एच बाय बी से। टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, कोट बनता है बी अपॉन पी से, इसका रेसिप्रोकल करने में। ये आपको याद करने हैं सारे। फिर आती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये हमने यहाँ पे ही देख लिया कि साइन का उल्टा कोसेक था, और कोस का उल्टा सीकेंड था, और टेन का उल्टा कोट था। टेन का एक फॉर्मूला और भी होता है, साइन डिवाइड बाय कोस। ऐसे ही कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, और कोट का उल्टा टेन हो जाएगा, और यहाँ साइन बाय कोस का कोस बाय साइन हो जाएगा। फिर आती है स्क्वायर आइडेंटिटी, ये स्क्वायर आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये बनी कैसे है? ये पाइथागोरस थ्योरम से बनती है। हाँ जी, बता देता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ट्राई कर लेते हैं एक बार। साइन थीटा क्या था बेटा, यहाँ देखो, पी बाय एच। तो मैं साइन थीटा पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। मैं आपको फॉर्मूले से शुरू करके समझाऊंगा, और आप थोड़ा सा इसी को रेसिप्रोकल करके बाद में समझ लेना रिवर्स में। साइन थीटा किससे बना? पी अपॉन एच से। तो यहाँ लिख लेते हैं पी का स्क्वायर डिवाइड बाय, कोस थीटा कैसे बना है? बी अपॉन एच से, बी का स्क्वायर डिवाइड बाय, और इक्वल टू सर पी ये स्क्वायर हमें सेम लिखना है। बी स्क्वायर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो एच स्क्वायर आ गया, और एच स्क्वायर वहां चला जाएगा वन के पास। तो ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारे फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम से ही बने। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सीकेंड टेन कोसीकेंड कोट सब उसी से बने, लेकिन हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा, याद कैसे करना है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, सिर्फ एक यही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्लस आता है, बाकी दोनों में माइनस आएंगे। मेन फॉर्मूला कौन सा है आपको ये याद करना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर ये याद हो गया तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता, और कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता। यहां से आपको पहला फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, सीकेंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। माइनस टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा कैसे बना बेटा? वन इधर आके माइनस हुआ है, तो वन बाद में लिखा जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टेन स्क्वायर उधर था, तो टेन स्क्वायर उधर वाले को हमने इधर लिख लिया, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन हमने इधर लिख लिया। ऐसे ही फॉर्मूला है, कोसीकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कोसीकेंड स्क्वायर निकालना है तो माइनस का कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस, और कोट स्क्वायर निकालना है तो ये वन इधर आके कोसीकेंड स्क्वायर माइनस वन हो जाता। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, तभी चैप्टर शुरू हो पाएगा। अब इसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये बनती कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो ट्रिक मैं बता दूंगा कि कैसे आप बना लोगे, लेकिन ट्यूशन के लिए आपको याद ही करनी पड़ेगी। ध्यान दो बेटा, हाँ बढ़ा दूंगा बेटा, साथ साथ बढ़ा दूंगा। ध्यान दो बेटा,
ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए यहाँ आता है साइन थीटा, यहाँ लिखो साइन थीटा, यहाँ कोस, बेटा यहाँ ना थीटा मत लिखना, सिर्फ साइन कोस, टेन कोसिकेंड सीकेंड कोट। बाकी थीटा लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि थीटा यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे 30, 45, 60 और 90। हर ट्रिग्नोमेट्री की अपनी अपनी वैल्यू होती है, 0 से लेके कहीं तक भी जा सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे 0, 30, 45, 60, 90, ये पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि बाकी वैल्यू नहीं होती, 15 भी होती है, 10 भी होती है, 6 भी होती है। सीबीएसई बोर्ड में 0, 30, 45, 60, 90 पढ़ाई जाती है, आईसीएससी में इसके अलावा भी पढ़ाई जाती है। ठीक है। साइन की 0 पे वैल्यू होती है बेटा 0। ये बनेगी कैसे, पहले टेबल को बनाना सीखते हैं। ध्यान दो, यहां पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग लिख ली 0 से लेके 4 तक। सबको 4 से डिवाइड करना, और सबका रूट भी करना बेटा। हाँ बेटा, ये तो हम बनाने का तरीका याद कर रहे हैं ना कि बनेगी कैसे। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट है, ध्यान दो 0/4, 0, 1 का रूट, 4 का रूट, 2 से 4 को कट कर दे तो क्या आएगा, 1 का रूट और 2 का रूट, ऊपर वाला √3 सेम, लेकिन 4 का रूट, 4 से 4 कट हो रहा है, और 1 का रूट, ऐसे बनी है। बेटा कोस की बारी में आप इसको रिवर्स नोट करो, 1 पहले नोट कर लो, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। ऐसे रिवर्स वाले यहां से नोट कर दिए। टेन की बारी में हमें पता है टेन कैसे बनता है, साइन डिवाइड बाय कोस से। तो हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, साइन बाय कोस, 0/1, 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3। 1 डिवाइड बाय √3। ये दोनों सेम है, पूरे पूरे कट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, और 1/0। अगर 0 ऊपर है तो सब 0, और 0 नीचे आ गया तो बेटा सब गोलमोल हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोसेक कैसे बनेगा, कोसेक होता है 1/sin, 0 का उल्टा करोगे तो बेटा 1/0, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा बेटा 1 ही होता। सीकेंड की बारी में कोस का उल्टा आ जाएगा, कोस 1 है तो सीकेंड हो गया 1/1, 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा, और 0 नीचे आया तो सब गोल मोल। कोट बेटा, टेन का उल्टा, टेन 0 है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा, क्योंकि इन्फिनिटी कैसे बनता है, इन्फिनिटी बनता है 1/0 से। अगर आप उल्टा करोगे तो 0 ऊपर आ जाएगा, और 0/1 0 हो जाता है। तो ध्यान रखना, इन्फिनिटी का उल्टा हो जाता है 0।
ठीक है, टेबल नोट करो। ये सारा टिप्स पे होना चाहिए, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, वरना चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किया क्या हमने।